गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वोल्केनो आईएएस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, ये हमारी मेंस एक्सक्लूसिव सीरीज़ है जिसके अंदर बेसिकली हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पेपर 1 टू पेपर 4। GS 1 में कुछ रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, GS 2 के डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंटली जो हम डिस्कस कर रहे हैं मेंस एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उस सब से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द GS पेपर 2। Everywhere 2 to 3 questions directly and indirectly came from this section, as well as in the GS 1 the salient feature of Indian society, because the tribals are also the today we are going to discuss about the PESA Act. The PESA Act will implement in tribal societies, so we have to cover the indirect linkage के थ्रू हम यहाँ पे जो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसी टाइप से हमारी मेन सीरीज़ के अंदर हम सभी जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक पार्ट हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप को जो मेंस में जो ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप आंसर्स इन टॉपिक्स के ऊपर आंसर लिखते हो तो आप आंसर आप कहीं से भी लिखते हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके जो आंसर सीरीज चल रही हैं या टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आप अपने आंसर्स हमको सेंड कर सकते हो। आपको हमको सेंड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए और वहाँ से जाने के बाद में वोल्केनो आईएएस के जो आंसर्स प्रोग्राम्स हैं, मेंस चैलेंज का जो डेली हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं मेंस से रिलेटेड, तो वो आप हमको सेंड कर सकते हो और आपको इवेल्यूएट करके ओवरव्यू करके आपके आंसर को आपको सजेशंस दे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन है, फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द जो पंचायती राज एक्ट को जो एक्सटेंशन इन द शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, दिस एक्ट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस एक्ट एम्पावर्स द ग्राम पंचायत टू फ्रेम देयर ओन अकॉर्डिंग टू डिमांड, या यहाँ पे से कोई अगर लॉ बन के गया है तो उसको किस टाइप से अमेंड करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली पेसा इज known as the constitution within the constitution, और as it extend to the provision of पंचायती राज to the 5th schedule areas जो हमारे हैं, जो 10 स्टेट्स के अंदर हैं अंडर द आर्टिकल 244 243M है एक आर्टिकल, वो एग्जेम्प्ट करता है कि 5th शेड्यूल एरियाज़ के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी कानून हैं, जो भी रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इनको, जब भी क्वेश्चन GS 2 का स्पेशल अगर पेपर है तो उसके अंदर आप इनको लिख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर 1994 में ट्राइबल्स को एम्पावर करने के लिए और ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर इनको वापस लाने के लिए, इसके लिए बेसिकली ये पेसा एक्ट आया था। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पेसा एक्ट के बारे में, तो ट्राइबल्स से रिलेटेड है। इसके साथ अगर हम फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अब ट्राइबल्स की बात करें, तो इंडिया में जो ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है वो 8.61% है, 8.61% अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस। तो ये डाटा आज आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें ट्राइबल सोसाइटी की, तो ट्राइबल सोसाइटी फ्रेंड्स बेसिकली लिव्ड इन द रूरल एरियाज़ या हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे रहा करती हैं। अर्बन एरियाज़ में तो बेसिकली ड्यू टू द डेवलपमेंट इंड्यूस जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन लोगों का, या कोई सिटीज़ का डेवलपमेंट हो जाए अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, तो उसकी वजह से उनका जो अर्बन एरियाज़ के अंदर उनका जो प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है, अराउंड द 10% के आसपास है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द पेसा एक्ट। हम पेसा एक्ट के रिलेटेड और बातों को देखते हैं। जो पेसा एक्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है ग्राम सभा को और कम्युनिटी, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है अपने एरिया में किस टाइप से उनको जो पावर है वो डिवोल्व की गई है वहाँ ग्राम सभा को, और ग्राम सभा को एम्पावर करता है कि
कोई भी वहाँ पे जो एक्ट है उसको किस टाइप से इम्प्लीमेंट करना है, किस टाइप से अमेंड करना है। तो बेसिकली हम बात करें कि ट्राइबल एरियाज़ में जो ग्राम सभा हैं उनको क्या एम्पावरमेंट, क्या जो पावर हैं वो ग्रांटेड दी गई हैं। तो बेसिकली रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो वहाँ पे ग्राम सभा इज़ मोर पावरफुल। लाइसेंस लीज दिया जाता है माइनर मिनरल्स के लिए थ्रू द ग्राम सभा। इसके अलावा वहाँ पे जो भी माइनर मिनरल हैं उनके रिलेटेड अगर कोई लाइसेंस देना है तो ग्राम सभा ही वहाँ पे लाइसेंस देता है। यहाँ विलेज मार्केट को मैनेज करना है, किसी चीज़ का सेल एंड रेगुलेशन को अगर मेंटेन करना है तो बाय द ग्राम सभा वहाँ होता है। माइनर वाटर बॉडीज़ का मैनेजमेंट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में फ्रेंड्स हमने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का उसके अंदर भी मेंशन है, जिसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। जो ट्राइबल्स के रिलेटेड कंटिन्यू इनजस्टिस हो रहा था ड्यू टू कॉलोनियल जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं, उसके बाद में 2006 में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आता है फ्रेंड्स, एक एक्ट आता है जिस एक्ट के थ्रू जो ट्राइबल्स को वहाँ पे जो उनकी राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनकी जो फॉरेस्ट राइट्स हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी की, तो ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि उनकी जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करती है। और बेसिकली हम उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो ग्रांट किया गया है अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो उनकी अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हंटिंग एंड जो फिशिंग एंड गैदरिंग है उसके अंदर वर्क करती हैं कुछ ट्राइबल सोसाइटी। कुछ ट्राइबल सोसाइटी हैं जो बेसिकली शिफ्टिंग एंड कल्टीवेशन या लंबरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और कुछ ट्राइबल सोसाइटी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं। तो अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो कंटिन्यू वहाँ उनके ऊपर ही डिपेंड है फॉर द फूड, फ्यूल, इन सब के लिए वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। लैंड उनका प्राइम सोर्स ऑफ इनकम है, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें ही उनका मेन इनकम है, और कंटिन्यू जो ज़मीन है उन्हीं को एलिनेट किया जा रहा है, वहाँ से उनकी लैंड का एक्विजिशन कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राम सभा एम्पावरफुल है इन सब चीज़ों को यहाँ देखने के लिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरी जो ऑल सोशल सेक्टर या लोकल प्लान्स को कंट्रोल करने के लिए भी ग्राम सभा वेरी एम्पावरफुल है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हम प्रोविजंस देखते हैं पेसा एक्ट का। पेसा एक्ट जो पास किया गया था उसका मेन जो मोटिव था, मोटिव इज़ एम्पावर करना है उसको इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। तो बेसिकली इसके प्रोविजंस हैं कि ईच विलेज हैव ए सेपरेट ग्राम सभा। अगर 2 विलेजेस बन के भी एक ग्राम पंचायत बनती है तो ग्राम सभा हर एक विलेज का होना चाहिए। और आपको पता ही होगा 18 अबाउ जो वोटिंग राइट्स जिनको ग्रांटेड है वो लोग ग्राम सभा के मेंबर्स हुआ करते हैं। तो ईच विलेज हैव ए सेपरेट ग्राम सभा, ये इस एक्ट का एक प्रोविज़न था। इसके अलावा लोकल जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व करना इसका मेन मकसद था। इसके अलावा जहाँ पे जो लोकल ऑल स्टेट लेजिस्लेशन, जहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरियाज़ जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जो लॉ, कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस है, उनको वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसकी कन्फर्मिटी के साथ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस को एम्पावर किया जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी जाएंगी वहाँ पे जो शेड्यूल एरियाज़ के अंदर में कम्युनिटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविज़न ऑफ द जो पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनकी हमने बात की। अगर हम बात करें कि इस जो एक्ट है इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, तो फर्स्ट अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो एम्पावर करता है ग्राम सभा को कि अपना जो डेवलपमेंट प्लान है वो अपने अकॉर्डिंग अप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का भी जो बेसिक एम है वो यही है कि हर पंचायत अपना एक डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा ग्रीवेंस का रिड्यूस कर सकते हैं, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको। ट्राइबल कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए भी ये सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट है ये एक्ट। इसके अलावा ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के रूप में इंट्रैक्शन इन द मेन स्ट्रीम के अंदर उन लोगों का डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, बिकॉज ट्राइबल सोसाइटी completely living in the forest areas as well as the completely dependent on the land and the rural जो इकोनॉमी है उसी के ऊपर डिपेंड है। तो लैंड एज द प्राइम सोर्स और प्राइम सोर्स ऑफ इनकम भी है एंड प्राइम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम भी है ट्राइबल सोसाइटी के लिए। अब हम बात करें कि प्राइम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम कैसे है ट्राइबल सोसाइटी के लिए, बिकॉज कंटिन्यूली जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा वहाँ उनकी जो लैंड है उसको उनसे छीना जा रहा है थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्ट्स। अगर हम बात करें कि लिमिटेशंस की, ये एक्ट जो लिमिटेशन क्या लगाता है, सबसे पहले बात करें एक्ट बेसिकली अभी तक कुछ जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल की, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर भी यहाँ पे जो पेसा एक्ट है स्टिल जो रूल्स हैं वो फ्रेमिंग फेज में ही हैं, डिले हुआ जा रहा है। तो हमारे जो 4 स्टेट्स हैं जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी सही है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, वहाँ पे अभी तक पॉपुलेटेड स्टेट्स में यहाँ पे अभी तक रूल्स नहीं बने हैं। इसके अलावा बाईपास कर दिया जाता है पेसा एक्ट को। पेसा एक्ट में बताया गया है कि इनकी जो ग्राम सभा है मोर एम पावरफुल, बट थ्रू द डिफरेंट एक्ट्स ये जो अलग अलग टाइप के एक्ट्स हैं। अभी जो रिसेंटली एक इशू था कोरबा जो एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन कर लिया गया है विदाउट कंसल्टिंग विद द ग्राम सभा एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, ये भी एक इशू है फ्रेंड्स। तो बेसिकली जो लैंड को इनसे छीन लिया जाता है वो उसका जो मेन रीज़न बिहाइंड दैट कि वहाँ पे जो इकोनॉमी से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड अगर कुछ मिनरल है वो मिल जाता है, लाइक द कोल से रिलेटेड कोई माइंस मिल गई तो गवर्नमेंट इनसे इनकी ज़मीन छीन लेती है। और जो इनका एक्ट है कि ग्राम सभा के थ्रू एम्पावर्ड है ग्राम सभा, बट यहाँ पे इन लोगों के साथ जो एक्ट है उसको बाईपास कर दिया जाता है थ्रू द डिफरेंट एक्ट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कुछ जो ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी और बात कर लेते हैं इस टॉपिक के साथ में ही। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुछ ट्राइबल्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनकी लैंड एलिनिएशन की है। सेकंड इनकी फॉरेस्ट एलिनिएशन की है कि ट्राइबल्स हैव द लैंड एलिनिएशन से हमने देखा कि लैंड एलिनिएशन का है। फिर सेकंड हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट का है। अगर हम लैंड का तो हमने अभी देखा है कि किस टाइप से वहाँ पे उनकी ज़मीन है वो छीन ली जाती है, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द, वहाँ पे बात करें कि जो ज़मीन है उसके ऊपर डिपेंड हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें फॉरेस्ट में एलिनिएशन, इंडियन ट्राइबल्स जो हैं हिस्टोरिकल कनेक्टेड हैं फॉरेस्ट से एंड फंक्शनली अटैच्ड टू फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग द फूड, फ्यूल एंड फोडर, बट ड्यू टू द कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज कंटिन्यू इनकी जो फॉरेस्ट एरिया है, इनका जो लिविंग एरिया है उसके अंदर कंटिन्यू इनके साथ डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है इन लोगों को। अगर हम थर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करें ट्राइबल सोसाइटी की, तो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट है। डेवलपमेंट के नाम पे जो इनका डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, देयर इज नो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फॉर देम। अगर हम इनके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एवरी ईयर 4 मिलियन जो वर्ल्ड के अंदर पीपल हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बनाइजेशन, ये कुछ इश्यूज हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट जो 27% पीपल्स हैं जो अभी तक डिस्प्लेस हुए हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स और बात करें यहाँ इनकी प्रॉब्लम्स की, तो ट्राइबल सोसाइटी कम्प्लीटली इंडेबिटनेस है, कर्जा बहुत ज़्यादा है उनके पास में। 58 या 60% जो ट्राइबल सोसाइटी है वो अंडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे आती है। बॉन्डेड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है। क्रेडिटर एंड डेप्टर का जो रिलेशनशिप है उनकी वजह से जो अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उनको भी बॉन्डेड लेबर के थ्रू जाना होता है। हेल्थ इशू वन ऑफ द मेजर कोज। ट्राइबल सोसाइटी कम्प्लीटली लिव्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, तो उनके वहाँ रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्किन डिजीज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं, लेप्रोसी है, ऐसे कुछ इश्यूज हैं। पॉवर्टी और डिजीज़ का नेक्सस है जिसकी वजह से एजुकेशन भी काफ़ी कम है। हाउसिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है।
बट जो ट्राइबल्स हैं वो नेटिव पीपल हैं हमारी ज़मीन के, इंडियन पेनिनसुला के अर्लियर सेटलर्स हैं इंडियन पेनिनसुला के। तो गवर्नमेंट को इनके जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं इनके लिए काफ़ी कुछ करना चाहिए, जो कुछ लैकिंग है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें ट्राइबल सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिया में, तो ट्राइबल सोसाइटी का जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर हम बात करें, वैसे तो इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 8.61% है इनका जो टोटल पॉपुलेशन है। बट हम कुछ स्टेट्स में बात करें जैसे पंजाब है ना, हरियाणा, दे हैव द नो पॉपुलेशन, जीरो पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन स्टेट की, तो जैसे मिजोरम में 94% हैं, लक्षद्वीप में 94 हैं, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। तो थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी नहीं है इनकी पॉपुलेशन में। दूसरा, इनका जो पॉपुलेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इस वजह से ऑल ओवर इंडिया एक सेम लॉ नहीं बन सकता इनके लिए। तो स्टेट्स को इनके द्वारा जो पेसा एक्ट है, जैसे ये कुछ स्टेट्स से अभी हमने देखा कि पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है इन एक्ट्स के स्टेट्स के द्वारा, बट दे आर द गुड इन द ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। तो फ्रेंड्स ये कुछ इश्यूज़ थे ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो हमने देखे हैं। इसके अलावा ट्राइबल सोसाइटी को लेजिस्लेशन में या वहाँ तो उनको दे रखा है, इसके अलावा एक ट्राइबल मिनिस्ट्री भी बना रखी है। लिटरेसी रेट को इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड भी कुछ जो इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के चल रहे हैं। तो हम अगर मेजरली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें, तो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनका जो मेजर एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू वहाँ पे जो ट्राइबल सोसाइटी का जो डेवलपमेंट या प्रोक्योरमेंट ऑफ देयर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एट ए गुड जो मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंग में वैल्यू चेन का डेवलपमेंट होगा। ट्राइफेड फिर गवर्नमेंट ने बनाई, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की गई है। ट्राइफेड इन 1987 के अंदर क्रिएट की गई अंडर द ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो ट्राइफेड वहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी के बारे में हमने देखा। हमने पेशा के रिलेटेड चीज़ों को देखा, ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड उनकी पॉपुलेशन, उनके डाटाज को हमने देखा, प्रॉब्लम्स जो लैंड एलिनिएशन, फॉरेस्ट एलिनिएशन, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा अनडिबेटेडनेस, बॉन्डेड लेबर, पॉवर्टी है, एजुकेशन की है, हेल्थ इशू वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो इनके ट्राइबल सोसाइटी। तो ये सब इश्यूज़ को बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसी में हम इनके वे फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो भूरिया कमीशन है, भूरिया कमीशन ने पेसा और मीसा को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था। मीसा म्यूनसिपैलिटीज़ का एक्सटेंशन इन द शेड्यूल एरिया, पेसा इज द पंचायती राज एक्सटेंशन इन द शेड्यूल एरिया। न्यू ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल प्लान्स को डेवलप करना चाहिए, जिसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री और पंचायती राज मिनिस्ट्री मिलकर वर्क करें साथ में। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को इनके सोशल डेवलपमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द, हमने पंचायती राज एक्सटेंशन का जो एक्ट है उस पेसा एक्ट के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इट इज अबाउट द जो रोल है पंचायत का इन द सर्विस डिलीवरी, तो उससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 इन द कंट्री, स्पेशली इन द, अगर हम बात करें केरल के अंदर में, तो केरल के अंदर में जो वहाँ पे जो कुछ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने हैं वो काफ़ी अच्छा काम किया था। अभी रिसेंटली एक डिक्लेरेशन है, मैस्यूर डिक्लेरेशन, जिसका रोल आउट हुआ है टू प्रोवाइड द कॉमन सिटीजन्स को कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरीज। तो उसके लिए इस एक्ट जो डिक्लेरेशन है उसका रोल आउट हुआ है। तो उस वजह से अब ये न्यूज़ के अंदर था ये टॉपिक। तो पंचायत का जो इम्पोर्टेंट है, 2020 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था GS 2 के अंदर में। पंचायत आर द सिटीजन सेंट्रिक सर्विस एट द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस, एंड इसका जो एम है वो फोस्टर करना है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो दीज आर द कॉमन जो पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। आप अपने आंसर्स में इन जो लाइन्स हैं इनको लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही मोर सूटेबल क्यों हैं सर्विस डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहली बात कि ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं। अगर हम इंडिया में बात करें कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर पीपल्स का कंटिन्यू पार्टिसिपेशन या डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ द डिसीजन मेकिंग में, तो
पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के थ्रू हमारी जो ग्राम सभा है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वन ऑफ द हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट प्लान था उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ भी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो पीपल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का बेसिकली जो मोर सूटेबल इन सर्विस डिलीवरी, जो मैसूर डिक्लेरेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ही क्यों रखा, तो उसके पीछे अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन रीज़न है वो है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ग्राम सभा डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होने की वजह से और लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर द मोर सूटेबल फॉर द सर्विस डिलीवरी। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन है, यहाँ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शंस या हमारे जो जितने भी सेक्शंस हैं जिसमें महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, अगर हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड लोग भी हैं, तो उन सभी लोगों का भी इंक्लूजन होता है ग्राम सभा के अंदर में। अब हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो ये अगर यहाँ पे पीपल से डायरेक्ट इंटरेक्शन में है तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है इन द सर्विस डिलीवरी। बॉटम अप अप्रोच है अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नीड के अकॉर्डिंग ये बॉटम अप अप्रोच है। और पीपल्स पार्टिसिपेटिंग इन द देयर डिसीजन मेकिंग ऑफ द सर्विस डिलीवरी, तो इट शो द सोशल ऑडिट। अगर हम बात करें सोशल ऑडिट की इंडिया में, तो मेघालय पहला स्टेट था जहाँ पे सोशल ऑडिट को इम्प्लीमेंट किया था एट द ग्रास रूट लेवल। तो फ्रेंड्स आप अपने आंसर्स में इस टाइप के चीज़ें लिखा कीजिए, जिससे आपके आंसर्स और भी ज़्यादा अच्छे से जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं उनसे डिफरेंट निकल के आए। तो मेघालय फर्स्ट स्टेट था जिसने सोशल ऑडिट को डिलीवर किया था। तो सोशल ऑडिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट for the service delivery at the grassroots level, because peoples will participate in the decision making system। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर में। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि रोड ब्लॉक है जो सर्विस डिलीवरी के अंदर, वहाँ पे हम बात करें कि जो सर्विस डिलीवरी के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को तो सिलेक्ट किया गया, बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। मेन रीज़न इज़ द एलाइट कैप्चर। देयर इज हर विलेज के अंदर कोई एलाइट सेक्शन है, एलाइट पीपल्स हैं, एलाइट फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा कुछ डोमिनेटिव कास्ट का ये लोग हैं, वो इस जितनी भी अगर हम सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी अगर स्कीम चलाई जाएंगी, दे पीपल विल कैप्चर इट। इसके अलावा लैक ऑफ द जो फंड्स हैं, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, कंप्लीटली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो डिपेंड है वो सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू जो फंड आता है, फंड्स नॉट अवेलेबल फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, सर्विस डिलीवरी के लिए बोला गया है, मैसूर डिक्लेरेशन व डिक्लेयर रोल आउट कर दिया गया है, बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नोट हैव द लैक ऑफ द टेक्निकल टीम है, वहाँ पे टेक्निकल टीम नहीं है, सपोर्ट नहीं है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान था उसके अंदर भी यही इश्यू था कि जो इंजीनियर्स एंड द ग्रास रूट लेवल फॉर द सैनिटेशन या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो इंजीनियर्स हैं उनका अवेलेबिलिटी नहीं है ग्राम पंचायत में। यहाँ भी ये इशू है कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, टेक्निकल टीम नहीं है, आईसीटी के साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में इंटरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए ये इंटरेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन इज सो हाई इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सरपंच पति या पंचपति, हमने कल भी जो कुछ टॉपिक्स थे उनके अंदर हमने देखा था कि किस टाइप वुमेन्स फेसिंग द चैलेंजेस इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो वुमेन्स बेसिकली वो सोशल टैबू की वजह से, जो उनको एम्पावरमेंट या अवेयरनेस न होने की वजह से अपनी जो बात है उसको नहीं रख पाती हैं। तो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन है दैट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उनके हस्बैंड या जो एल्डर मेल मेंबर है फैमिली का, उनके द्वारा किया जाता है इन बेसिकली इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो ये रोड ब्लॉक के रूप में साबित होंगे कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने देखे, अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रेंथन से रिलेटेड अगर हम कुछ इनिशिएटिव्स को देखें जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना है जिसको इस्टेब्लिश किया गया।
सिटीजन सेंट्रिक प्लान है, सिटीजन जो चार्टर एक्ट के रिलेटेड बातें हैं। चार्टर एक्ट फ्रेंड्स आपका जीएस पेपर्स में मेंशन है और आपको उसकी डेफिनेशन से याद होनी चाहिए। सो सिटीजन चार्टर है पीपल्स का जो सिटीजन्स का इंटरेक्शन है, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए। सबकी योजना सबका विकास, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ई ग्राम स्वराज योजना भी है जो बेसिकली जो लाया गया था वो ग्राम स्वराज जो ई गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमको गवर्नमेंट के द्वारा क्या सजेशंस होनी चाहिए। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। विलेज और टाउन डेवलपमेंट प्लान की जो एक कमेटी है जो विलेज और नियर बाई जो टाउन है उसके आसपास के विलेजेस से उनको कोलैबोरेटिव वे में उनका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। आईसीटी को ई गवर्नेंस करना चाहिए फॉर डिलीवरी ऑफ जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो डिलीवरी है ग्रास रूट लेवल्स पे जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम है जो लोकल प्रॉपर्टी कार्ड्स इश्यू किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन सामने आया है। तो स्वामित्व स्कीम की तरह इस टाइप से जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे स्पेस से जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं जो इशू किए जाएंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी है, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी है, इसके अलावा इसका जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है। तो फ्रेंड दैट इज़ द स्वामित्व स्कीम, ट्राइबल कार्ड जो इशू किए जाते हैं उन सब से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो हैं कुछ ये सजेशंस हैं और आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए और अपने इन टॉपिक्स से रिलेटेड आंसर्स का प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और टॉपिक्स को लेके आएंगे रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स विद द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2022। और तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।